मुद्दे के साथ फिर एक बार वापसी करते हुए निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई को लेकर उस वक्त दिल्ली में इंडिया गेट के पास निर्भया के माता पिता और उनके साथ आए लोगों और पुलिस के बीच गहमा गहमी के ये कुछ दृश्य सजा खत्म होने के बाद आज निर्भया के दोषी को रिहा किया जा रहा है। इसके खिलाफ निर्भया के माता पिता आज इंडिया गेट पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे। यहां पहले से ही धारा 144 लगी हुई है और उन्हें वहां से जंतर मंतर पर भेज दिया गया, मगर ये लोग वहां भी प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके बाद ये फिर इंडिया गेट पहुंचे और वहां प्रदर्शन की उन्होंने कोशिश की। पुलिस इन्हें रोकने की लगातार कोशिश कर रही है। शांति व्यवस्था का मसला बताकर पुलिस इन्हें वहां से जाने के लिए कह रही है। ये गहमा गहमी है ज्योति और निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ। ये हंगामा बरपा है निर्भया के दोषी की आजादी के विरोध में। इससे पहले शनिवार शाम को दिल्ली में मजनू का टीला इलाके में जुवेनाइल होम के बाहर निर्भया के माता पिता के साथ पुलिस ने जो कुछ किया वो आप भी देखिए। ये लोग बेटी के हत्यारे की रिहाई का विरोध कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें इस तरह से हिरासत में लिया जैसे वो किसी के लिए मुसीबत बन गए हों। दलील दी गई कि ये कानून व्यवस्था के लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। क्या बेटी के लिए इंसाफ मांगना गुनाह है कि माता पिता के साथ पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया? ये जुवेनाइल तो निकल ही रहा है क्योंकि सबके हाथ खड़े हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कानून में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल देर हो गई, जब मुझे रोड पे उतार दिए तब इनको ध्यान आया कि नहीं उसके लिए कुछ करना चाहिए। शनिवार देर रात दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल चीफ जस्टिस के घर पहुंची और नाबालिग दोषी की रिहाई रोकने के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई की तारीख तय की, मगर रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। देखिए, मुझे लगता है क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो मुझे लगता है वो स्टेटस को मेंटेन होना होता है। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, मैटर सब जुडिस है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी रिलीज नहीं होनी चाहिए। इससे पहले खबर आई कि नाबालिग दोषी को तिहाड़ जेल से किसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसी आशंका थी कि उसकी रिहाई के मौके पर लोग हंगामा कर सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मामले में राजनीति भी खूब हुई। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। 18 साल की बजाय 16 साल वाले को भी बालिग करने वाला कानून था, उसको भी कांग्रेस की इस जिद के कारण संसद नहीं चली, इस कारण से वो पास नहीं हो पाया। बजाय इसके कि इस पर कोई कदम उठाए जाएं, मोदी सरकार ने कल एक बहुत दुखद घटना में हमारी उस बेटी के परिवारजनों, माता और पिता को और नौजवानों को जो विरोध कर रहे थे उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि किशोर न्याय परिषद ने 28 जनवरी 2013 को अपने फैसले में नाबालिग को वयस्क मानकर मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया था। 31 अगस्त 2013 को नाबालिग को बलात्कार और कत्ल का दोषी मानते हुए कानून के तहत अधिकतम 3 साल की सजा दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उसमें आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ, सुदेश वर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जयदीप काणिक हमारे साथ संपादक IBN डिजिटल हमारे साथ मौजूद है और रंजना कुमारी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले हम सुदेश जी आपसे जानना चाहते हैं, बीजेपी कह रही है कि इसलिए नहीं बन पाया कानून क्योंकि कांग्रेस जो थी हील हवाला कर रही थी, सुस्त थी, उसने अगर पहल की होती तो कानून बन गया होता। देखिए, ये तो फैक्ट है ना प्रतीक जी, आपको पता है कि कांग्रेस एक से एक इशू को लेके पार्लियामेंट को नहीं चलने देना चाह रही। और आपको पता है कैसे कैसे इशूज, नेशनल हेराल्ड इशूज जो कि कोर्ट से मामला था, हमारा कुछ लेना देना नहीं, उसमें आगे पार्लियामेंट को ठप कराया। उसके नए नए इशूज को खोज लेना, मंदिर में नहीं जाना, उसके बाद बोलना मंदिर में गए थे रोका गया, उस पर बेसिस पर पार्लियामेंट को नहीं चलने देना। तो पार्लियामेंट को जो आप चलने ही नहीं देंगे, इसका मतलब है कि आप इस सरकार को लॉ बनाने ही नहीं देंगे। GST पेंडिंग है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो पास हो गया है वो पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग। आप अगर नहीं करने देंगे तो सरकार कैसे चलेगी? इसलिए कांग्रेस को इस पर दोष तो शेयर करना पड़ेगा। हम दोस्त नहीं बन रहे हैं, हम दोनों उन्हें शेयर करना पड़ेगा क्योंकि
अगर उन्होंने कोऑपरेट किया होता तो शायद लॉ पास हो जाता और ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए बहुत शर्म की बात है जो महिला के साथ हुआ, जो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन आप क्या करें, कानून ऐसा है, कानून बोलता है कि उसे छोड़ना है। और अगर लोग जाके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पुलिस के बैरिकेड को तोड़ते हैं, तो पुलिस अरेस्ट करेगी ना। इस पर कांग्रेस राजनीति करे तो शर्म आती है। आलोक जी, कांग्रेस राजनीति कर रही है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को शायद कानूनी समझ नहीं है। अगर पिछले सेशन क्या, उससे पिछले सेशन क्या और उससे पिछले सेशन में भी मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। सर प्लीज सर थोड़ा सा एक छोटी सी मेरी बात भी सुन लीजिए सर। मान लीजिए कानून पास भी हो जाता तो क्या, अरे सर सुन तो लेंगे आप जरा, सुनिए ना आलोक जी। सर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कानून पास भी हो जाता इस सेशन में, तो क्या ये उसके ऊपर लागू होता? आप तो अपने आप को बहुत बड़ा वकील बता रहे हैं। जो कानून आज बनेगा क्या वो पिछले क्राइम के ऊपर लागू होगा? नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अटल जी की सरकार 6 साल रही थी, आपने तब तक क्यों नहीं कानून बनाया? हमने तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर हाई कोर्ट तक हम केस को इमीडिएटली लेकर गए हमारी सरकार में, और हमने उस कहीं ना कहीं दरिंदों को जो इस तरह से फांसी की सजा दिलवाई। आपने क्या किया पिछले 2 साल में? आप कह रहे हैं कि साहब ये तो जीएसटी भी रोक दिया। अरे भाई 8 साल से तो जीएसटी आप रोके हुए थे। आज जिन मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो काली तख्ती लगाकर इस संसद को रोकते थे। ऑन रिकॉर्ड अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी कहते थे कि संसद को रोकना जो है वो पार्लियामेंट को रोकना जो है वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आज आप कांग्रेस को पाठ पढ़ा रहे हैं। आप मुझे केवल, आप मुद्दे से मत भटकिए, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, आप मुझे केवल ये बता दीजिए 18 साल वाले कानून पर बीजेपी की सरकार ने 2 साल में अभी तक क्या किया है? ये जो आप कह रहे हैं कि हम बिल लेकर आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये बिल तो यूपीए लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में पेंडिंग है। अरे भाई यूपीए 2 के समय में ये बिल पेश हुआ था, लोकसभा में आपके समय में पेश नहीं हुआ है, तो राज्यसभा में पेंडिंग है ना। मुझे केवल ये बता दीजिए कि 3 साल पुराना जो क्राइम है अगर आज बिल पास हो जाएगा तो क्या उस पर लागू होगा? सब बिल नहीं होगा, सब बिल तो उस पर लागू नहीं होगा, लेकिन लोगों को शांत करेगा। के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराने की आपकी परंपरा है। आपने उसके माता पिता को लाठियों से धक्का देकर जिस तरह से ट्रक के अंदर भरा है, आज बीजेपी का असली चेहरा सामने आ रहा है। चीज को डिफेंड मत करिए, हम डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन आपने पूर्व सैनिकों को हमारी पुलिस के द्वारा कांड वालों को। 1 मिनट, मैं आप दोनों प्रवक्ताओं को सम्मान चलने नहीं देंगे, सम्मानपूर्वक चलने नहीं देंगे तो कैसे होगा? जयदीप जी, सुदेश जी, आलोक जी और रंजना जी भी हैं यहाँ पर पैनल पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप दोनों की इस राजनीतिक लड़ाई और तू मैं को देश की जनता बहुत दुर्भाग्य और बहुत हताशा के साथ देख रही है। निजाम बदल गया, हु इज रिस्पांसिबल? मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों ही यूपीए के टाइम भी ये न कानून बना। आप ये बताइए कि जनता ये पूछना चाहती है कि 3 साल हो गए, निजाम बदल गया, लेकिन 3 साल पहले जनता जिस तरीके से उस इंडिया गेट पर न्याय मांगने के लिए खड़ी थी और लाठियां खा रही थी, उसी तरीके से 3 साल बाद आज फिर जनता वहां खड़ी है। निर्भया के माता पिता खुद वहां खड़े हैं और वो आज भी लाठियां खा रहे हैं। निजाम बदल जाता है लेकिन कानून इस देश में नहीं बदल पाते, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं तो दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं से यहां पूछना चाहता हूं, आप अपने अपने कारण बताते हैं। ये सवाल जयदीप सारे लोग पूछ रहे हैं इस समय, वहां पर मैं इस वक्त आपको अगर कोशिश करूंगा कि अपने संवाददाता के पास भी चलने की, कि मैं वहां दिखाऊं, लोग नारे लगा रहे हैं कि फांसी दो, फांसी दो। रंजना जी, मैं जानना चाहता हूं कि राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हाईलाइटेड, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसी केस में, लेकिन तमाम देश में घटनाएं हो रही हैं। सवाल इस बात का है कि ये तो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड प्रोग्राम, हाईलाइटेड इंसिडेंट था, उसमें भी नहीं कुछ हुआ। रंजना जी, देखिए, निर्भया को न्याय नहीं मिला, ये ना तो बीजेपी को कोई चिंता है ना कांग्रेस को कोई चिंता है। इन तमाम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ आपस में एक दूसरे पर उन्होंने नहीं किया या हमने नहीं किया। कहीं कोई वाजपेयी जी के सरकार को कोट कर रहा है, कोई 65 साल से सरकार चल रही थी, 60 साल से कांग्रेस की, उसको कोट कर रहा है। महिलाओं के लिए किया क्या है इन लोगों ने? सवाल तो ये है। आज निर्भया के माँ बाप प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। कल धरना था, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया। आज इंडिया गेट पर एक मोमबत्ती नहीं जलाने दी। और एक तरफ तो ये हाल है कि जिस तरह से हम लोग लगे हुए थे कि किसी न किसी तरह से इसको रोका जाए, इसकी रिहाई को रोका जाए, जब तक कि जनता को ये बात ना बता दी जाए कि वो बदल चुका है, समाज में रहने लायक है, समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए वो खतरा नहीं है, किसी महिला और बेटी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि
आम आदमी की सरकार उनको कहती है कानून है तो क्या करें, रुपया भी देना पड़ेगा उसको, 10,000 20,000, उसको मशीन भी देनी पड़ेगी। बीजेपी की सरकार क्या कहती है, वो कानून ही नहीं पास होने दे रहे, तो हम क्या करें, अब हम क्या इसमें कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकार कह रही है आप पास ही नहीं करा रहे हो तो हम क्या करें। मतलब ये कुल मिला करके ये राजनीति खेलने के लिए महिलाओं की जिंदगी, महिलाओं की अस्मिता और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार इनको मिल गया है, ये राजनीति कर रहे हैं। सुदेश जी, मैं जानना चाहता हूं, आप किसी तमाम को चिंता नहीं है क्योंकि इनके अभी वो पानी बढ़ रहा है लेकिन इनके घरों तक नहीं पहुंचा, इसलिए इनको चिंता नहीं है इस बात की कि बहू बेटी लड़कियों के साथ समाज की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। देश पता लगता है कि इस मुसीबत का क्या मतलब है। उन माँ बाप ने अपनी बेटी खोजी और मैं सलाम करता हूं उनके साहस को कि अपनी बेटी को खो देने के बावजूद वो इतनी शिद्दत के साथ जिनके साथ हम लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, बेटियों के लड़ रहे हैं, आशा जी और बद्री जी से पूछिए, जी सुदेश जी, एक सवाल है कि क्या मोमबत्ती लगाना भी, आशा जी की हालत देश की जनता देख रही है, माँ है और हम लोग उनके साथ घूम रहे हैं। सुदेश जी, सवाल इस बात का है कि क्या मोमबत्ती लगाना भी अब मुश्किल होगा, यही बात थी, तो उसमें फर्क क्या आया। तमाम चीजें थी, अगर हम मोमबत्ती जाके प्रोटेस्ट करना चाहते, मुझे लगता है कि जागरूकता आनी चाहिए, मुझे लगता है वहां जाना चाहिए, तो रोका क्यों गया, ये सवाल है, बड़ा सवाल है। देखिए प्रतीक जी, मैं एक बात बताता हूँ, रंजना जी ने काफी कुछ किससे दोष दे दिया। दोष देना बहुत आसान, दोष देना बहुत आसान होता है, जाके बैठते हैं। दोष देना बहुत आसान होता है। मैं दोष नहीं दे रही हूँ, मैं आप लोगों ने जो आप लोगों के अंदर जो बिल्कुल इनसेंसिटिव है, रंजना जी, असंवेदनशील है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपके अंदर कोई संवेदनशीलता होती तभी आप लोग सारी व्यवस्था करते हैं कि किस तरह से ये रेप कैसे रोका जाए, आप व्यवस्था करते हैं। आपने क्या व्यवस्था की है बताइए देश को। रंजना जी, अब मैं कुछ बोल लूं, इसके पहले देश को जानकारी दें कि उसका दिमाग बदल गया। रंजना जी जवाब लेते हैं, रंजना जी जवाब लेते हैं, रंजना जी जवाब लेते हैं इसी आपके ही सवाल का। बिल्कुल जायज सवाल है आपका, सवाल बिल्कुल जायज है रंजना जी, आप ही के सवाल का जवाब लेते हैं। कानून पर भारी क्राइम और इस मुद्दे को सीधे जोड़ते हुए हम सीधे चलेंगे सुदेश जी के पास। सुदेश जी, सवाल का सीधा जवाब, रंजना जी ने एक सवाल पूछा और उसका सीधा जवाब। जी सुदेश जी। देखिए हमारी भी संवेदना है, हम भी कमिटेड हैं। हम लोगों को ना एक दूसरे के इतने सेंसिटिव इशू पर डिवाइड नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। जो रंजना जी बोले, देखिए हमने प्रयास किया है, हम कोशिश करें। आप बताइए अगर राज्यसभा चलेगा नहीं तो लॉ कैसे पास होगा। इस विडंबना को समझने की कोशिश करिए। कांग्रेस एक परिवार को बचाने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बात होती है इतने सेंसिटिव केस की, आप अपने आप को वकील बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये तो हकीकत है ना, पास भी हो जाता तो क्या इस निर्भया केस पर वो लागू होता? पॉसिबल नहीं है। सोबरिंग इफेक्ट तो होगा। आप सुनिए ना, अब आप सोबरिंग इफेक्ट तो होगा। कोई कांग्रेस के परिवार को नहीं बचा रहा है, हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज प्रतीक जी ने कहा कि फर्क क्या आ गया है। सुधीर जी, फर्क ये आ गया है, प्रतीक जी, फर्क ये आ गया है कि हमारे समय में लाखों लोगों ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया और हमने अलाउ किया। रामलीला ग्राउंड में वो झूठे बाबा रामदेव जी आकर बैठ गए, महिलाओं के कपड़े पहनकर, हमने उसको भी अलाउ किया। लेकिन पिछले 2 साल में 56 एप्लीकेशन केंद्र सरकार और उसके एजेंसियों के पास गई विरोध प्रदर्शन के लिए, एक की भी परमिशन नहीं मिली। और दिल्ली पुलिस आज वहां पर धारा 144 लगाकर प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती जेल में भर रही है। मोदी साहब ने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है रेप बढ़ गए। ये वही भाजपा के प्रवक्ता थे जो दिल्ली को रेप कैपिटल की तख्ती लगाकर ये वही बीजेपी के प्रवक्ता थे। नहीं, बीजेपी के यही प्रवक्ता थे जो टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग को लेकर के रेप कैपिटल बना दिए कांग्रेस ने। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता जवाब देने को तैयार नहीं। आलोक जी, सुदेश जी, आप मेरे को ये बताइए, रंजना जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, क्या आप दोनों आज ये कह सकते हैं, और सुदेश जी का सवाल भी आलोक जी बहुत महत्वपूर्ण है, जितनी ताकत और मजबूती के साथ कल हमने पूरी की पूरी कांग्रेस को, एक पूर्व प्रधानमंत्री को गांधी परिवार के पीछे खड़े रहते हुए देखा है, क्या आप यहां ये वादा कर सकते हैं कि उतनी मजबूती और ताकत के साथ आप इस कानून के पीछे खड़े रहेंगे और आप दोनों राज्यसभा में इसके लिए क्या इतनी ताकत आप दोनों दिखा सकते हैं कि ये बताइए मुद्दे की बात। चलिए बाकी पुराना सब इतिहास छोड़ दीजिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस दिशा में कोई भी कानून बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी, कल संसद का सत्र चलेगा, कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर ये लोग वोट मांग सकते हैं,
लेकिन 2 साल से एक बार भी पार्लियामेंट में एक बार भी वुमेन रिजर्वेशन पर चर्चा नहीं होगी। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है कि रेप की घटनाएं बढ़ गई, एक बार भी चर्चा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के ऊपर, मर जवान मर किसान के ऊपर। रंजना जी से मैं लेना चाहूंगा, मैं समझता हूं रंजना जी आलोक जी कह रहे हैं, रंजना जी आलोक जी कह रहे हैं यहाँ पे कि हम खड़े होंगे, राज्यसभा में खड़े होंगे इस बिल के लिए, सहमति बनती हुई दिखती है। रंजना जी देखिए आप अगर मंशा होगी तो बीजेपी, अगर मंशा होगी, मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, बीच में आप लोग जरूर बोलेंगे क्योंकि आपको 9 में से 10 पॉइंट में से 9 पाना है अपनी पार्टी के लिए। इससे काम चलने वाला नहीं। जनता इन कार्यक्रमों को देखती है और मानसिकता बनाती है, इसलिए कृपा करके एक दूसरे की बात तो कम से कम सुनिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है, कल का दिन बाकी है, कल ये बिल पेश किया जा सकता है। मैं बताती हूँ पेश करके पास करने से क्या फायदा होगा। कम से कम एक संदेश जाएगा, समाज को संदेश देना जरूरी होता है कि इस तरह की घटनाओं में हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस लड़के के बारे में भी संदेश देना चाहिए था। संदेश ये देना चाहिए था कि जो पूरे देश का मन जिसने दहला के रख दिया, ऐसे व्यक्ति को हम लोग इस तरह से आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। ये भी एक संदेश होता। एक्सेप्शन होता है दुनिया में हर जगह, कानून बनाने में, कानून लागू करने में। जब इस तरह की घटनाएं होती है तो समाज को संदेश देने के लिए एक्सेप्शन किया जाता है। बिल्कुल लेकिन रंजना आप सब लोग तो रंजना जी की बात आप पे सब लोग बैठे हैं, कम से कम पोस्चरिंग तो हो सकती थी। हम ऐसे खड़े हो सकते हैं जिससे एक मैसेज अक्रॉस दी मैसेज जाए पूरे समाज में कि हाँ नहीं वो गलत था और हम सख्ती के साथ खड़े हैं और हम जनता के साथ खड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।